नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस समय अपना गरम धर्म पे खड़ी हूँ, लेकिन ये उनकी चेन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो नाम चल जाता है, जो ब्रांड बन जाता है, उसके नाम से चीज़ें फिर चल ही निकलती हैं। और कहावत है ना कि आप समंदर के पास से गुजरते हैं तो छींटें तो पड़ ही जाती हैं, बाग से गुजरेंगे तो खुशबू आ ही जाती है। ये वही वाली बात है। तो गरम धर्म के नाम से अगर चल रहा है तो फिर अपना गरम धर्म भी चलता है, मशहूर गरम धर्म भी चलता है। पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। हम चार्ली चैपलिन से शुरू अगर करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके विजय देवर से लेके जॉनी डेप से लेके आगे मिस्टर बीन और उसके अमिताभ बच्चन और हमारे संजय दत्त। ये मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें यहाँ जो लगाई गई हैं, शायद इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा कि हमारी तस्वीर यहाँ भी लगी हुई है। बहुत से जूस कॉर्नर्स में, नाई की दुकान पे, शॉप्स पे हम देखते हैं हीरोइंस की, हीरोज़ की, बड़े बड़े लीडर्स की, साइंटिस्ट की फ़ोटो लगाई जाती है। कल्पना कीजिए चार्ली चैपलिन को इस दुनिया से गए हुए लगभग 100 वर्ष हो रहे होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के विषय में भी यही कहा जा सकता है। लगभग इनकी इस दुनिया से जाने के 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज इनकी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो आप स्वतः अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी में शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, दूर तक अपनी पहचान बनानी है, अपनी छाप छोड़नी है, तो काम भी बड़े करने होंगे, शॉर्टकट से बचना होगा। विशेष रूप से हमारे जो यंग बच्चे हैं उनके साथ ये थोड़ी सी दुविधा ज़्यादा है कि आज जब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें माइलेज मिल रही है तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी झटपट हमें सब कुछ 2 मिनट्स नूडल्स की तरह से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि मैं ढाबे पे खड़ी हूँ तो खाने की बात तो आएगी ही। पीछे मेरे रामगढ़ लिखा हुआ है। तो ये एक हम लोगों की मानसिकता होती जा रही है। सभी चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल होती जा रही हैं, शायद इसीलिए हम उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जितनी तस्वीरें आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, इन सब ने ज़िंदगी में अपनी तरह का संघर्ष किया है, अपनी तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तब जाके ये मकाम हासिल हुआ है कि आज इनकी तस्वीरें यहाँ मेरठ के आसपास से गुजरते हुए एक ढाबे पे हमें नज़र आ रही हैं। लोगों की भीड़ नहीं है जिस तरह तस्वीरें हमें यहाँ दीवार पे नज़र आ रही हैं। लेकिन दीवार पे अगर अपनी तस्वीर आप देखना चाहते हैं, आपके जाने के बाद भी वो तस्वीरें रह जाएं, अगर आप ये चाहते हैं, तो सच मानिए आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं बिना किसी लाग लपेट, छल कपट या दिखावे के, तो सच मानिए आपको आगे बढ़ने से, मशहूर होने से, स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तस्वीरें अपने आप में इस चीज़ की परिचायक भी हैं, संकेत भी है कि आपको कुछ ऐसा ज़िंदगी में करना है कि मेरठ के रास्ते पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम देख पा रहे हैं, मिस्टर बीन को हम देख पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपकी पहचान आपके काम से होती है। अपने आप को जीवन में उस मकाम पे लेके जाइए कि आपको अपना नाम स्वयं ना बताना पड़े, लोग आपको देखकर आपके नाम से आपको पहचाने। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि कितनी ईमानदारी से, कितने समर्पण से, कितनी लगन से आप अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाते हैं। खाना पीना, गाड़ी, मस्ती, आज इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, कल वहाँ घूम के आते हैं, ये फिल्म देख के आते हैं। अगर इसी मानसिकता से चलेंगे तो अपेक्षा मत कीजिए कि कल आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपका सेल्फी खिंचवाने के लिए कोई आएगा। निर्णय आपको करना है कि अपनी जिंदगी को आप क्या रूप देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय खड़े हैं शौचालय के बाहर, ही एंड शी, जैसा कि अक्सर टॉयलेट्स के बाहर लिखा होता है। हम ढाबे पे रुके हैं यहाँ पर और अभी वॉशरूम गए थे। वॉशरूम में इनका फ्लश जो है वो काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने नॉब को उसके नीचे किया, पानी बहने लगा। फिर बाहर आ गई, देखा तो पानी नहीं बह रहा है। तो वापस जाकर मैंने नॉब को ऊपर किया, तब वो पानी बंद हुआ। ये इतनी छोटी सी बात आपको मैं क्यों कह रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना है, शौचालयों की ओर ध्यान देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2014 में इसी लाल किले की प्राचीर से जब मैंने स्वच्छता की बात की थी तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था, अरे सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, ये स्वच्छता जैसे में अपनी ऊर्जा क्यों खपा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। अगर वो न होता तो 3 लाख बच्चे, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको स्वच्छता में भागीदार बन करके इन 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचाने का, पुण्य पाने का अवसर न मिला।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता चाहिए। ये उनके शब्द हैं दोस्तों। ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। वो जितनी यहाँ आज शिविर पड़ी है वो सब में इतनी भारी गंदगी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है। लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बेचने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। साफ सफाई अगर नहीं रहती है तो आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपके देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, कि WHO की रिपोर्ट में भी आई है बात कि अपने देश और देशवासियों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, अगर आपको अपने देश को विकसित बनाना है तो आपको स्वच्छता की ओर ध्यान देना ही होगा। साफ सफाई की अगर अपनी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं तो फिर बाकी काम करने की हमें शायद बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है तो साफ सफाई जो है वो सब और अपने आप फैलने लगेगी। और मुझे याद है कि एक बार हम रेल मंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे दूरदर्शन के लिए, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म को भी हमने देखा है, क्या होता है कि एक जगह तो थोड़ा सा भी कूड़ा किसी ने फेंका है, अगला वो आधा आदमी देखता है कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ, वो भी वहां डाल देता है। इसी तरह होते 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 वहां ढेर लगने लगता है। यानी हम छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े नुकसान जो है वो कर जाते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता है। शौचालय में पानी वेस्ट ना हो, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, अपना काम किया और चलते थे। जबकि हम छोटी छोटी चीजों में अपनी जिम्मेदारी अगर समझने लगे तो बहुत सी आगे जाकर बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं अभी यहाँ देखिए, अभी हमने देखा ऊपर टायर लगे हुए हैं। टायर जो है वो गतिशीलता के प्रतीक है। तो जीवन में गति अगर चाहिए तो उसके लिए प्रयास तो लगेगा ही। अब प्रयास के लिए आपने भावना होनी चाहिए, आपने सोच होनी चाहिए, आपने जज्बा होना चाहिए। मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आजकल हम में से कोई भी सुनना नहीं चाहता। अरे मैडम लेक्चर मत दीजिए। तो द पॉइंट इज, अच्छी बातों को जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ेंगी तो वो असर कैसे करेंगी। तो अपने बच्चों को, अपने परिजनों को अगर हम अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा आचार व्यवहार नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे। छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में देख पाएंगे। भारत हम सबका देश है, हम सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को साफ, स्वच्छ, सुंदर, सशक्त बनाने की। तो आइए आज प्रण करते हैं कि एक 24 घंटे के पूरे दिन में एक छोटा सा प्रयास मैं जरूर करूंगा या करूंगी, जिससे मेरा देश और सुंदर हो और सुदृढ़ हो। दोस्तों, ये भीमताल के आसपास से अभी हम गुजर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ कुछ रोशनी भी की हुई है और झंडे के रंग में की हुई है, भारत हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है। और ऊपर पहाड़ आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ रोशनी चमक रही है, कुछ दिन की। ये देखिए, ये भीमताल है। मैंने आपसे बताया कि अभी हम लोग कैची धाम से आ रहे हैं। भीमताल से होते हुए गए थे, उस समय दिन था। अब चूँकि रात हो रही है तो ताल का पानी जो है वो भी अलग तरह से चमक रहा है, और ये जो लाइट्स हैं इनकी रोशनी में उसका पूरा जो स्वरूप है वो अलग ही तरह से नज़र आ रहा है। हम लोग हल्द्वानी की ओर बढ़ रहे हैं और ये आप देखिए कि दीपावली की क्या रौनक यहाँ पर दिख रही है अभी भी, क्योंकि दीपावली अभी गई है। और यहाँ पर उत्तराखंड में किस प्रकार से दिवाली मनाई जाती है उसका आनंद आप इस तरह से लाइटों के माध्यम से कम अब भी ले सकते हैं। ये देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल अभी हमने देखा। और ये हम आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर ये लाइट्स लगाई गई हैं। और अभी जब भीमताल से हम गुजर रहे थे तब तो लाइट्स को देखना वाकई बहुत ही सुखद अपने आप में था, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने अपने घरों के बाहर लाइटों के माध्यम से सजावट की हुई है। एक वक्त वो था जब गांव में रोशनी के लिए एक चिंता मन में हुआ करती थी, काश यहाँ पर लाइट आ जाए सुदूर पहाड़ों और क्षेत्रों में। और बहुत से अलग अलग राज्यों में भी ये लोगों के मन में एक हमेशा से इच्छा और प्रार्थना रही कि उनको लाइट मिलने लगे। और
शाम के वक्त तो यहाँ पर फिर उसके बाद तो एक चिंता सी हो जाया करती थी, क्योंकि वो दिए की रोशनी से, लैंप से, इन सब से कार्य करने पड़ते थे। तो हर व्यक्ति सोचता था कि सांझ ढलने से पहले सब काम निपटा लो अपने और सुबह जल्दी उठ जाओ, जैसे ही सूरज निकले उससे पहले। लेकिन अब दौर बदला है, समय बदला है, और लाइटों का, बिजली के, विद्युत के दृष्टि से बात करें वो तो एक पक्ष है ही। अब आलम यह है कि गाड़ियों की जो लाइट है वो भी रास्तों को चकाचौंध रखती हैं। ये देखिए दोस्तों, आगे फिर आप देखेंगे ये मकानों के आगे बहुत ही सुंदर रोशनी जो है वो लोगों ने की हुई है। ये देखिए, भारत त्योहारों का देश है। हर तरह के त्योहार पूरे साल भर मनाए जाते हैं, 365 दिन। और अब तो गाड़ियों के चलते सड़कें भी चकाचौंध से भरी रहती हैं।